बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। जैसे कि आपको आइडिया है कि हम लाहौर की तमाम जो मेजर सोसाइटीज़ हैं जो कि ऑफ ग्राउंड हैं या ऑन ग्राउंड हैं, उनके बारे में हम लोग अपने व्लॉग्स बना रहे हैं। और हर रोज़ ऑलमोस्ट हम लोग एक नई सोसाइटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की। लाहौर स्मार्ट सिटी का कंप्लीट जो ओवरव्यू है, मार्केट सिनेरियो है और इसके फ्यूचर क्या है होल्ड करता है, और इसके साथ साथ इसका जो करंट स्टेटस है, अप्रूवल स्टेटस, और जो फ्यूचर में होने जा रहा है वो हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करिएगा अपनी फीडबैक से। अच्छा जी, जैसे कि आपको आइडिया है कि हम अपने जो व्लॉग है उसमें सिर्फ न्यूट्रल रहते हैं, और हम लोग ना कोई सेलिंग कर रहे हैं ना बाइंग कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ आपको कंप्लीट इसका रिव्यू दे रहे हैं कि आपको आया इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए करना चाहिए, इसके क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी का। जैसे कि ऑलमोस्ट हर लाहौर में रहने वाले को पता है कि लाहौर स्मार्ट सिटी क्या है और इसकी कहाँ लोकेशन फॉल करती है। इसके साथ साथ इसका जो इस वक्त है, एक तो इसको रिंग रोड की एक्सेस जो है उसके लिए टेक्निकल अप्रूवल मिल गई है कि आप टेक्निकली अप्रूव्ड हैं, आप अपनी कंस्ट्रक्शन जो है इस वक्त स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ दूसरी जो लोकेशन है, इसे रिंग रोड की एक्सेस के साथ साथ इसे अंडरपास का है, जीटी रोड से अंडरपास की एक्सेस की भी इस वक्त ग्रांट का स्टेटस चल रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी पर अभी फिर रुकी हुई है। और जो तीसरा गेट है वो अलकबीर ऑर्चर्ड के बिल्कुल सामने लग रहा है, जो कि वहाँ से इस वक्त एंट्रेंस जिसकी जो इस वक्त एंट्रेंस बन रही है वहाँ से बन रही है। और चौथी एंट्रेंस जो है वो सियालकोट मोटरवे इंटरचेंज के पास भी बन रही है इसकी। इसके साथ साथ इसका अगर हम बात करें, 2020 में लॉन्च की गई थी स्मार्ट सिटी। तो इस वक्त जो इनिशियली पेमेंट प्लान था इसका, वो उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिले। और फर्स्ट टाइम एवर लाहौर में हुआ था ऐसा कि आपने 1.5 से 2 लाख रुपया जो इंस्टॉल में अपना डाउन पेमेंट दी थी, उसमें आपको तकरीबन 11 से 12 लाख रुपया ओन भी मिल रहा था, और वो भी विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि इतने शॉर्ट अमाउंट में आपको इतना ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट जो था आपको ओन मिल रहा था। और इतना ज़्यादा जो है कभी किसी सोसाइटी ने ओन नहीं दिया था इतने डाउन पेमेंट पे सिर्फ। तो इन्होंने यही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लाहौर स्मार्ट सिटी ने इंट्रोड्यूस कराया, खासतौर पर लाहौर में। और इसके साथ साथ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो था वो ओन कम होता गया। अभी जो है इस वक्त एल डी स्टेटस इनका ये है कि अगर आप एल डी की वेबसाइट पे जाएँ तो 2153 जो है केनाल इनका एल डी अप्रूव्ड है, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लान सारा कुछ आता है उसमें। इसके साथ साथ इन्होंने जो अपने सोसाइटी में डिफरेंट प्लान्स लॉन्च किए जो कि मैक्सिमम 11 लाख रुपये ऑन तक भी गए, और जो कमर्शियल थे वो 80-90 लाख रुपये ऑन तक भी गए। तो अब जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब चूँकि प्रोजेक्ट जो है मैच्योर हो रहा है, तो इसका जो ओन है वो भी काफ़ी जो है ओपन फाइल्स का कम हो चुका है। रीसेलिंग में है ज़्यादा फाइल्स, और जो ऑन ग्राउंड है और जिन जिन का मैप आ चुका है वो भी जो है इस वक्त काफ़ी हद तक उनके रेट्स जो हैं वो इंक्रीज्ड हैं, जो ऑन ग्राउंड है या फिर जिनका पोजेशन आ चुका है। अभी इन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक का जो है पोजेशन जो है वो दे चुके हैं, और एग्जेक्टिव ब्लॉक है इनका, वहाँ पे पोजेशन दिया हुआ है। पर अभी जो रिसेंटली है, जैसे 3.5 मरला की इन्होंने रिसेंटली फाइल जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, जो कि 3.5 मरला की फ़ाइल थी। अब उन्होंने लॉन्च की थी 4 लाख रुपये ओन पे, यानी कि जिस वक्त लॉन्च हुई थी उस वक्त 3.5 से 4 लाख रुपये ओन था इस पर, जो कि इस वक्त कम होके काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त कम आया हुआ है। यानी कि जो ओन है इस वक्त ऑलमोस्ट आप कह लें कि 70-80 हज़ार रुपये ओन इस वक्त आया हुआ है। तो अगर आप मार्केट में लेने जाएँ तो इतने में मिलती है, और अगर आप बेचने जाएँ तो इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है आपको रेट। अब इसमें जो है इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जो ओन है इस वक्त, जो पहले की निस्बत है जो ओन थे वो उससे कम आ चुके हैं सोसाइटी के रेट्स। एक तो माँ को पता है कि मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन क्या है इस वक्त, और साथ साथ जो है दूसरा सिनेरियो ये भी हुआ है कि जो इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था वो भी ख़त्म हो चुका है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे इनके, बड़े बड़े जो डीलर्स थे जिन्होंने इनको ओन को मज़ीद इंक्रीज़ करने की कोशिश की थी, वो इस वक्त काफ़ी हद तक लाहौर स्मार्ट सिटी को छोड़ भी चुके हैं, दूसरी सोसाइटीज़ की तरफ चले गए हुए हैं। तो इस वक्त अगर आपको मार्केट में कोई ओन मिलता है, या ये जो आपको प्राइसेस मिल रही हैं इस वक्त इनकी करंट और जेन्युइन प्राइसेस हैं, यानी कि इसमें कोई आर्टिफिशियल जंप नहीं है जो कि पहले दिया गया था, जिसकी वजह से इनके रेट्स इंक्रीज़ हुए थे। अभी वो वाला सीन नहीं है। और इसके साथ साथ जो इनके जो रेट्स हैं, इवन कि अगर आप बात करें, जैसे रिंग रोड का इंट्रोड्यूस कराया था इन्होंने, टेक्निकल अप्रूवल दी थी, तो वो काफ़ी बिग न्यूज़ थी। और उस बिग न्यूज़ के आने के बावजूद भी इनके रेट्स में कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं हुआ था। वो यही था कि जो प्रोजेक्ट है इस वक्त कंप्लीशन के फेज़ में है,
काफ़ी जो है इनका ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है ऑन ग्राउंड हो चुका है। अभी जो है इस अब सेकंड बैलेटिंग जो है इस वक्त इनकी चल रही है। सेकंड बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है कि वो भी अक्टूबर में हो जाएगी। तो इस वक्त सेकंड बैलेटिंग का भी फेज़ चल रहा है, जो कि अगर आप चाहें तो जैसे सीन 3.5 मरला है, अगर आप सेकंड बैलेटिंग में जाना चाहते हैं तो अगर आप उसे 30%, 20% तो इस वक्त बुकिंग अमाउंट थी, अगर आप 5% देते हैं मजीद, यानी कि टोटल अमाउंट का 25% देते हैं, तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। पर अगर आप 30% देते हैं, यानी कि अगर आप 10% इंक्रीज मजीद देते हैं, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन जो है आप मैप पे उसको वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्लॉट लेना है, या आपने इसको इन्वेस्ट करना है, या फिर आपने इसे रखना है, या फिर इसे सेल करना है। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। इस वक्त जो है लॉस स्मार्ट सिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी 3.5 मरला है, जिसका काफ़ी रीजनेबल ओन भी है। 70-80 हज़ार रुपये इस वक्त करंट ओन है। और आप लोग अगर चाहें तो अगर आप बैलेटिंग में शामिल होकर इसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेके मैप पे भी लोकेशन देख सकते हैं, अगर 10% अगर आप मजीद अमाउंट देते हैं तो। पर इवन के बैलेटिंग अनाउंस होने के बावजूद, रिंग रोड का अनाउंस होने के बावजूद, और इनकी इतनी अच्छी जो फास्ट पेस डेवलपमेंट है उसके बावजूद भी इनके रेट्स में कोई इंक्रीज़ नहीं आया। जो स्टेटस है इनका इस वक्त वो ऑलमोस्ट इसी की रेंज में ही इनके प्राइसेस चल रही हैं, वेरी कर रही हैं। डेवलपमेंट अच्छी है। जो इस वक्त ओनर है अबीब रफ़ीक, वो भी इस वक्त अच्छा इस वक्त डेवलपर है। पर इनका जो किराया इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट था वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा जितना लाहौर का रहा है। और जो हिट पड़ी थी वो हिट यही पड़ी थी कि इनके जो प्लॉट्स हैं वो तमाम के तमाम जो रेट्स मार्केट में डील हो रहे हैं वो ये हैं कि वो कॉस्ट ऑफ लैंड है, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको 3.5 मरला से 18.5 लाख रुपए का आपको प्लस जो ओन है, तो अगर 19.5 लाख के आसपास का भी पड़ता है ट्रांसफ़र चार्जेस वगैरह मिला के, तो आपको वो 19.5 लाख रुपये आपको लमसम नहीं है। अगर आपने उसमें डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं, जो कि होपफुली उम्मीद है कि अगले साल ये लोग डाल देंगे, जो कि एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख रुपया पर मरला है, जो कि इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आपको जो 18.5 वाली चीज़ है जो 19.5 में पड़ी है, तो हो सकता है वो आपको तकरीबन कोई 27, 26, 27 लाख से भी ऊपर की चली जाए बात। तो एटलीस्ट मिनिमम 27 लाख है, और इसमें बढ़ भी सकते हैं। और जितने भी सोसाइटी में इस वक्त रेट चल रहे हैं वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो जैसे ही डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड होते हैं, तो फिर इसके रेट्स मज़ीद जो है इंक्रीज़ हो सकते हैं, यानी कि जो आपने पेमेंट करनी है उसकी पेमेंट की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो सकती है। पर इससे सोसाइटी के जो रेट्स हैं या जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं वो रेट्स भी कम हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, जो कि अभी इंक्लूडेड नहीं है। और साथ साथ आपको प्लस पॉइंट ये है कि ये लोग इनका मोटो है कि फ़ाइल नहीं प्लॉट। तो आपको प्लॉट फ़ाइल नहीं रख रहे, अगर आप पेमेंट देते हैं तो आपको प्लॉट मिल रहा है। प्राइसेस अगर ज़्यादा हैं तो आपको ये ऑन ग्राउंड पोजीशन भी दे रहे हैं और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा स्लो पेस पे है इनकी डेवलपमेंट, पहले काफ़ी फास्ट पेस पे थी। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और साथ साथ जो है इसकी लोकेशन अच्छी है, और डिफरेंट सोसाइटीज़ भी इसकी विसिनिटी में फॉल कर रही हैं, जैसे कबीर ऑर्चर्ड हो गया, ऐसे गार्डन्स हो गया, और डिफरेंट जो रोड्स हैं वो भी कनेक्ट कर रही हैं इस चीज़ को। तो ये था आज का लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड ब्लॉग। फीडबैक जो है कमेंट से अपनी ज़रूर दिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली सोसाइटी को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।